लोगों को चाहे कि एटलीस्ट सोचना चाहिए कि भाई पीसफुल वे में जो है हर काम हो जाए, चाहे वो इलेक्शन है, कोई लाइफ में क्या है, नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू बनता है, अगर वो आइडेंटिफाइड है तो उनको बंद करना चाहिए ना, इंस्टेड ऑफ गिविंग द स्टेटमेंट्स। क्या ये जो एब्रोगेट हुआ है, क्या ये मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कलेजा रखा है, उसके बाद एब्रोगेट किया है, क्योंकि ये तो राम महादेव जी को कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेकर पेश करना चाहिए था बनस्बत में यही बात करने की, अगर उनको पता है कि नहीं जी कौन है तो फिर उनको बुक करा। मैंने लिखा था वतन परस्ती सीखनी है डोडा और किश्तवाड़ के बच्चों से सीखो, वतन परस्ती सीखनी है डोडा और किश्तवाड़ के बच्चों से सीखो, पॉलिटिक्स सीखनी है तो बिलेसर के बच्चों से सीखो। अगर बुधरा में कोई उठता है, कोई बात करता है तो उसकी जातिया पर अटैक किया जाता है। क्या उसको कुछ देख रहा हूँ, बुधरा में जो भी लीडर बनने आता है ना, वो चाहता है सीधे जंप करो, कुर्सी पर बैठ जाओ, बगैर किसी हिलो हुज्जत के मुझे जो है कुर्सी मिल जाए। आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। आप मुझे भद्रवाह टीवी चैनल नंबर 115 पर देख रहे हैं, जेकेसी न्यूज़, खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ और भी बहुत सारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। तो नाज़रीन हूँ कि डोडा ईस्ट के एक नेता है जिनने बहुत उनके जो वीडियो वायरल्स हो रहे हैं, कुछ हेट स्पीच जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ की जा रही है। तो मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मंसूर कादिर साहब। इनसे पूछते हैं कि ऐसा हेट स्पीच करना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को इलेक्शन के माहौल में, तो कितना इसको ये इस पर क्या कहना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं। तो मंसूर भाई, सबसे पहले खैर वक्त में आपका बताइए, जो हम देख रहे हैं, आपने भी वायरल वीडियो देखे हैं कि कुछ स्पीचेस जो है किसी एक लीडर की तरफ से आ रही है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या समझते हैं आप, कैसा ये इलेक्शन के टाइम में ऐसा बोलना, कितना आपको सही मानते हो, कितना गलत? देखिए नासिर भाई, पहले तो ये बात, अगर ये सही बात है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो दूसरा एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जब भी इलेक्शन आते हैं, जो हमने देखा अभी तक, तो इस प्रकार के कुछ वीडियोस वायरल होते हैं किसी न किसी निस्बत से, किसी न किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी की तरफ से, लेकिन वो हमेशा शॉर्ट वीडियो हमने देखे हैं, क्या फुल वीडियो नहीं देखे हैं। तो ऐसे में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक जो सिटीजन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, उनका सबसे बड़ी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो फाइंड आउट करे इसके पीछे सच्चाई है, क्या है, ट्रुथ क्या है, फुल वीडियो क्या है, फुल वीडियो में वो बंदा क्या कहना चाहता है। दूसरी बात ये भी आती है कि बहुत मतलब ये भी देखा गया है कि कभी एडिटिंग भी रहती है, क्योंकि ये जो कंट्रडिक्शन चलता है इसमें। एक चीज मैं बताऊंगा आपको नासिर भाई, बात ये है कि देखो, जो हमारे जो कंट्रीज है, जो हमारा देश है, जो नेशन है, ये एक बहुत बड़ा देश है। क्या यहाँ पर मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चर लोग रहते हैं। अगर बॉर्डर सेंस में बात की जाए तो ये वो देश है जिसमें इंसानियत का वजूद आया है। क्या बहर हिंद में इंसानियत का वजूद आया है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हर दुनिया में कहीं भी जो भी इंसान पैदा होता है, उसकी एक स्पीसीज आपको यहाँ मिलेगी इंडिया में, ठीक है ना। तो इंडिया में जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी या और दूसरे रूलर जो आए, वो उनका जो सबसे बड़ा हथियार जो रहा है ना, वो यही रहा है, जोड़ तोड़। क्या यहाँ के लोगों को उस वक्त तो मैं कहता हूँ इतनी एजुकेशन थी भी नहीं और इतनी अवेयरनेस थी भी नहीं, लेकिन आज अवेयरनेस है, आज एजुकेशन है, आज मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या आज भी अगर उस तरह हम लोग जो है वो रिएक्ट करेंगे इन चीज़ों पर, तो फिर हमारी हालत उस वक्त से आज से फिर वो जो है कहीं नजर नहीं आएगी कि वो सुधरी हुई है। क्या तो ऐसे लीडरों, अगर किसी ने सच में कहा ये बात कही गई, तो ऐसे लीडरों को परहेज करना चाहिए, बल्कि उनको मोटिवेशन, तो वोटर को मोटिवेट करना, वोटर को अपनी तरफ से खींचना, इसके लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग रहती है। क्या एक मैच्योर जो पॉलिटिशियन होता है, वो जॉब अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ी बात देखो, इस पर क्राइसिस हो रही है जॉब अपॉर्चुनिटीज की, जॉब का बड़ा इशू है। देखो उसके बहुत सारे पहलू हैं। देखो इस वक्त एशिया, हमारा देश भी इस पर वॉर, अंडर वॉर ही चल रहा है, देखा जाएगा। क्या मल्टी जो नेबर कंट्रीज है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल की भी गई है, कर भी रहे हैं, और ज्यादा जो है वो जो बजट है वो डिफेंस पर आ रहा है। तो वहां से कहीं ना कहीं जो है एम्प्लॉयमेंट में जो है कोई फर्क पड़ रहा है। यहाँ पर खुद जम्मू कश्मीर में तो ज्यादा फर्क है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर तो कोई है नहीं। अब मैं यही जो आपने जो बात की डोडा से जो नेता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को अगर ये बात, इसकी जगह पर ये बात कहते, देखिए यहाँ पर डोडा जो है एक वक्त में बहुत बड़ा फेमस था फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम, ठीक है ना। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 स्टेट में लीगलाइज किया हुआ है ओपियम कॉस्ट की, ठीक है ना, ये क्रॉप की। उसमें आपका आगे एमपी आ गया, आपका जो है राजस्थान आ गया, आपका यूपी आया है, ठीक है, अंडर लॉ।
उसके बावजूद भी जो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को है, जो मेडिसिन रिक्वायरमेंट के लिए है या लोकल रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं होती है। 30 to 50% बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। यही लीडर अगर लोगों को आश्वासन देता है कि मैं यहाँ गवर्नमेंट को अपील करता हूँ, यहाँ लीगलाइज करूंगा। डोडा एक फेमस था, यहाँ पर खशखाश की जो एक क्रॉप निकलती थी, ओपियम क्रॉप फेमस था, तो वो लीगलाइज अंडर गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो है वहां पर कास्ट की परमिशन दिलाते, तो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट जॉब की तरफ कोई देखता नहीं क्या? तो इस प्रकार कुछ प्रोजेक्शन करनी पड़ेगी लीडर्स को, कुछ ओपिनियंस डेवलप करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट से निगोशिएशन करनी पड़ेगी। ऐसे बयान कभी भी कभी क्या होता है कि जो शॉर्ट टेम्पर लोग हो जाते हैं वो एकदम रिएक्ट में आ जाते हैं। लेकिन एक चीज बताऊं मैं, अब ये जो पहले बहुत ज्यादा होता था, एकदम रिएक्शन होता था, लेकिन सोशल मीडिया की अवेयरनेस की वजह से लोग भी रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज को कि क्या सही है, क्या बोला है। देखें, इसमें सबसे बड़ी बात है और दूसरी बात है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी एक बड़ी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी इसमें वो आज करते रहते हैं क्या, क्योंकि जो सेक्शन 123(3)(a) पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या 1951 तहत में जो है उसमें रूल और रेगुलेशन है कि भाई जो भी इलेक्शन के दौरान में किसी प्रकार की जो है हेट स्पीच या कुछ ऐसी एक्टिविटीज या कुछ ऐसे पोस्टर छापे जिससे कॉमन हार्मी को जो है वो नुकसान पहुंचे, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन लेती है, वो ले भी सकती है क्या। तो वो बात कर रही है, पर ऐसा नहीं कि वो बात नहीं कर रही होगी, लेकिन हमें आम जनरल लोगों को चाहे कि एटलीस्ट सोचना चाहिए कि भाई पीसफुल वे में जो है हर काम हो जाए, चाहे वो इलेक्शन है, कोई लाइफ में। आपके माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए मैं एक क्वेश्चन जो है मैं सभी अपनी जितने जो व्यूवर्स हैं हमारे, चाहे मैं किसी भी कम्युनिटी से, एक क्वेश्चन हमेशा आप किसी वक्त तन्हाई में लाइफ में एक बार सोचिए आप, इफ आई एम मुस्लिम है, माय नेम आई एम मंसूर कादरी मुस्लिम, मुझे ये कहना चाहे कि तन्हाई में बैठकर ऊपर वाले को जब हम अल्लाह कहते हैं कि या अल्लाह अगर मैं ही आपको ज्यादा पसंद तो फिर हिंदू को क्यों पैदा किया। तो हिंदू भाई को मेरा सचिन समयाल दोस्त है, उसको ये सोचना चाहिए रात को किसी बैठकर कि या मेरे रब जो भी कुछ पुकारते हैं अल्लाह को किस हिसाब से पुकारते हैं कि अगर सिर्फ मैं ही पसंद हूं, मैं ही अफजल हूं हिंदू कम्युनिटी, तो फिर मुसलमान को क्यों पैदा किया। ऐसे ही ये क्वेश्चन रेज करे भाई फिर सिख कम्युनिटी को क्यों पैदा किया। बिल्कुल, पैदा करने तो कोई क्रिएटर तो ऊपर बैठा हुआ है ना, तो ईसाई को क्यों पैदा किया। यहाँ यहूदी जो खुद को सुपीरियर कहते हैं वर्ड क्या, वो भी तो क्वेश्चन करे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को फिर पैदा क्यों किया। तो यहां से एक जवाब आपको मिलेगा जब तन्हाई में देखेंगे क्या जो पैदा किया गया इंसान को, जो पैदा करने वाला क्रिएटर है। अगर हम इस्लामिक ख्याल से कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरी कायनात का रब मैं हूं, मैं हर एक से मोहब्बत करता हूं क्या, ये जवाब आ जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज दिमाग में आ जाएगी, वो हम पैदा किए गए हैं एक दूसरे की मदद करने आम इंसान की बात करें तो कॉमन मैन जो है उनको जो है इन चीजों से लेना देना होता ही नहीं, उनको अपना रोजगार अपना घर देखना होता है। लेकिन अब इलेक्शन ट्रेंड है, इलेक्शन में जो अलग अलग हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं, मे बी ये जो नेता लोग है ये कोई पत्ता डालते हैं कि इस ये चीज बोलने से वोट बैंक मुझे ज्यादा बढ़ जाएगा, ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरा मेरा एक सवाल है आपसे कि आज जो राम माधव का जो कश्मीर में श्रीनगर में उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने वहां पर ये कहा कि आप पीस मेकर को वोट दीजिए ना कि मिलिटेंसी पोस्टर को। अब इस टाइम पे इलेक्शन टाइम पे ऐसा बयान देना, हालांकि सरकार भी उनकी, अगर ये कुछ है कोई ऐसे लोग तो सरकार तो आपकी ही है, तो आप ये बयान से बेटर था कि एक्शन करते अगर कोई ऐसा है। तो इस बयान को आप किस नजर से देखते हैं। नहीं, बहुत जबरदस्त आपने कहा कि जो उनका जो स्टेटमेंट आया है, जो जिस प्रकार से उनका पीस मेकर को जो है प्रमोट किया जाए इंस्टेड ऑफ फोर्स ऑफ टेररिज्म क्या, ठीक है ना। तो जब राम माधव जी को पता है कि भाई कौन ऐसे लोग हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा देने में या प्रमोट करने में इन्वॉल्व हैं, थे या हैं या आगे आप कर सकते हैं क्या, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं एक्शन ले रही है। इस वक्त तो बीजेपी की सरकार है ना सेंटर में, व्हाई गवर्नमेंट नॉट बुक देम, इससे पहले कि वो लोग जो है कुछ ऐसा मौका उनको मिल जाए, फिर वो जो है कुछ ऐसी गतिविधियां अंजाम दें जिससे स्टेट का पीस, इसका स्टेट में जो अमन भाईचारा फिर खतरे में रहे, हमारे देश जो खतरे में जाए, नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू बनता है। अगर वो आइडेंटिफाइड है तो उनको बंद करना चाहिए ना, इंस्टेड ऑफ गिविंग द स्टेटमेंट्स क्या। मैं ये समझता हूं कि सबसे इस वक्त देखो रियलिटी इज रियलिटी। जब अब उन्होंने कहा था कि 370 को भी ये अपर पावर पर करेंगे, ये कोई वो बच्चों का खेल नहीं रहा 370 का ऊपर। ये जो एब्रोगेट हुआ है क्या, ये मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कलेजा रखा है, उसके बाद ये एब्रोगेट किया है, क्योंकि
जो स्टेट का इश्यू है, यूएन लेवल का इश्यू है, आम लेवल नहीं है, लेकिन उन्हें करके दिखाया इस चीज को। दिखाया, ये करके तो ये दिखाया। कोई नहीं वापस कर सकता इस चीज को, बल्कि इन लोगों को चाहिए। देखो इस वक्त अगर हम कश्मीर की सूरत हाल पर देखेंगे कि मेरा इलेक्शन के दौरान मैं कश्मीर में रहा, थोड़ा सा असाइनमेंट थोड़ा बहुत मैंने देखा। इस वक्त कश्मीर की स्ट्रेटजी कुछ और ही सिस्टम की तरफ जा रही है क्या, और इस वक्त जो है ये जो डेवलपमेंट एंगल जो पीस पर किसी और तरफ जा रहा है क्या, क्योंकि जो गवर्नमेंट की इस वक्त स्ट्रेटजी चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गन टू गन चल रही है एज कंपेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट्स। क्या प्रीवियस गवर्नमेंट में क्या था कि आम लोगों को भी टार्चर किया जाता था क्या, आम लोगों का यह हक है, देखो मैं ये सर आम लोगों को टार्चर किया जाता था क्या, चाहे कहीं सफर में चाहे घर में कहीं में। आज जो देखेंगे 19 के बाद जो हुआ, अगर कहीं टेररिस्ट बैठा है, कोई मिलिटेंट बैठा हुआ है, तो उस घर के लोगों को भी सेफली बाहर निकाला जाता पहले क्या। उसके बाद गन टू गन फाइट होती है, जो गन उठाएगा, जिसने गन उठाने उसके खिलाफ जंग लगी गवर्नमेंट की क्या। एक बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है। तो राम महादेव जी को कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेकर पेश करना चाहता है बनस्बत में यही बात करने की, अगर उनको पता है कि नहीं जी कौन है तो फिर उनको बुक करा दो क्या। तो कोई प्रोजेक्ट लेकर आ जाओ ना यहाँ के आवाम के लिए क्या, जम्मू के रीजन के लिए प्रोजेक्ट लेकर आ जाओ, प्रोजेक्ट लेके आ जाओ आवाम की, जम्मू कश्मीर की आवाम को। ये बड़ा सही पॉइंट आपने कहा। चलिए अगर हम अब हम लोकल लीडरशिप की अगर बात करें तो आप मेरे मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि भद्रवाह इतना जो है नाम है, बहुत कुछ है भद्रवाह में, लेकिन एक चीज की कमी जो हमेशा यहाँ पर जो है खलती है हर किसी को, कि भद्रवाह ने आज तक कोई लीडर पैदा क्यों नहीं किया है। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात रही होंगी? देखो भद्रवाह को छोटा मिनी केरला भी कहा जाता था, है भी, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये पीछे चला गया ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप। भद्रवाह का जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, मैंने एक बहुत अच्छी लिखी थी, वो एक पोस्ट भी बड़ा कंट्रोवर्सल हो गई थी। मैंने लिखा था वतन परस्ती सीखनी है डोडा और किश्तवाड़ के बच्चों से सीखो। वतन परस्ती सीखनी है डोडा और किश्तवाड़ के बच्चों से सीखो। पॉलिटिक्स सीखनी है तो बिलेसर के बच्चों से सीखो। चमचागिरी सीखनी है तो भद्रवाह के सोकाल सोशल एक्टिविस्ट, सोकाल लीडर, सोकाल देश से सीखो क्या, जोला छापों से सीखो क्या। ये मैंने बड़ा इस पर कंट्रोवर्सल हो गया था। यहां पर लैग पुलिंग बहुत ज्यादा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट देखा मैंने क्या। यहाँ की जो राइजा फैमिली थी जो थी यहाँ के लिए कुछ करना चाहती थी, उनको इज्जत बचाने के लिए भागना पड़ा यहाँ से। जो हमने रिसर्च छोटा सा नोट लिया था यहाँ से क्या, जो लोग यहाँ के लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करने की कोशिश की थी यहाँ पर कुछ फैमिली ने, उनको ये छोड़ना पड़ा अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या। लेग पुलिंग बहुत है यहाँ पर आपको बोश नहीं करेगा कोई एज कम्पेयर टू बिलेसा। देखो बिलेसा में बताऊं, बिलेसा एज कम्पेयर टू बिलेसा, स्टिल बिलेसा इज रूलिंग दिस होल एरिया। ठीक है बिलेसा, ठीक है। मैंने कहा था किश्तवाड़ बिलेसा के बच्चों से सीखो पॉलिटिक्स क्या। आज अगर हम 2 मिनट के लिए मुस्लिम कम्युनिटीज के ही देखेंगे, बात करेंगे हम क्या, जितने भी हमारे रिलीजियस जो मास्क वगैरह है उसमें जो आपको जो इमाम मिलेगा वो भी बिलेसा का ही मिलेगा, जिन्हें पूरा गौरव कर रहे हैं इसको। बिलेसा में लोग पुशअप देते हैं, जो अगर उनको लगता है कोई लीडर निकल रहा है ना उसको पुशअप दो। मैं एक मिसाल देता हूं, मैं महराज मलिक की, महराज मलिक इसी कॉलेज से पढ़ा हुआ स्टूडेंट है हमारे बुधरा से, यहीं से थोड़ा सा पॉलिटिक्स का उसके दिमाग में आया। लेकिन जब उसने वहां कदम उठाए, वहां जब बातचीत की तो लोगों ने बजाय उसके टांगे खींचने के धक्का दे दिया, पुश किया, आगे की तरफ बढ़ाया, और सिर्फ आगे के साथ नहीं चले उसको इकोनॉमिकली भी सॉल्व कर दिया क्या, और इसको इतना पावरफुल बनाया कि उसको फिर अपने बारे में, घर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, वो पब्लिक के बारे में सोचने लगा। और आपने देखा होगा कि किस लेवल के ब्यूरोक्रेसी से उसने टक्कर लेना की किसी लोगों के लिए। लेकिन अगर बुधरा में कोई उठता है, कोई बात करता है, तो उसकी जातिया पर अटैक किया जाता है क्या, उसको पुशअप नहीं दिया जाता है, उसकी टांगे खींची जाती है। दूसरी बात मैंने देखी कि बुधरा में जो है ना लीडरशिप, वो एक फैमिली, एक इलेक्शन हुआ था 2014 में, एक फैमिली भी आई थी यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उनसे मेरी इससे बात हुई। मैंने कहा बात सुनो यार, तो आप लोग जो है ना यहाँ से निकल गए, किसी वजह से निकल गए, लेकिन अगर आपकी पॉलिटिकल फैमिली थी, लेकिन एक गैप तो दे दिया आपने, जिसकी वजह से कुछ अनुमानित लोगों ने भी कूदना शुरू कर दिया क्या। एक तो फैक्टर ये भी आ गया इसमें। नंबर 2 फैक्टर में देख रहा हूं कि बुधरा में जो भी लीडर बनने आता है ना, वो चाहता है सीधे जंप करो, कुर्सी पर बैठ जाऊं, बगैर किसी हिलो हुज्जत के मुझे जो है कुर्सी मिल जाए। लीडर बनने के लिए डंडे भी खाने पड़ते हैं, लोगों के काम करने पड़ते हैं, लोगों के मसले मसाइल उठाने पड़ते हैं, तब जाके लोगों के दिलों में जगह बनती है। हमारे पास यहाँ पर आगे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट महबूब साहब, सबको एक्सपेक्टेशन थी कि उन पर क्या,
कि चलो यार एक बंदा तो मिल गया, कोई आया करेगा। वो जब वो इलेक्शन में उतरे, बुधरा के लोगों ने बहुत सपोर्ट की उनकी, क्या, लेकिन वो 17,000 वोट में ही सिमट गए। ठीक, ये होता रहता है, किसी ने जीतना कि नहीं हारना। लेकिन जिस प्रकार से लीडरशिप क्वालिटीज महबूब साहब को फिर डेवलप करनी चाहिए थी, जिस प्रकार से खुद को इन्वॉल्व रखना चाहिए थे स्पोर्टिंग, वो नहीं रख पाई मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज हिसाब से, क्या, ठीक है ना। किसी एक बंदे से मेरी बात हुई, मैंने कहा था मैं बात सुने, महबूब साहब का जम्मू में थे, अखबार तो पढ़ते थे, उनको पता था बुधरा में कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, क्या। उनका सिंपल जाना था प्रेस क्लब जम्मू के सामने बैठना, मेरे लोगों की सफरिंग हो रही है 2 मिनट। वो तो लाइमलाइट में रहना है, हर वक्त रहना के। इस वक्त भी बुधरा के लोग कोशिश कर रहे हैं महबूब साहब जीत जाए, महबूब साहब जीत जाए, लेकिन आप किसी को पकड़ के जबरदस्त खेल नहीं सकते, ठीक है ना। और इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, इस वक्त डोमिनेशन फिर बिलासी की तरफ से आ रही है, वहीं पे बात आ गई, बात आई वहीं से, क्या। तो यह इस हमें बुधरा के लोगों को, चाहे जिस हर कम्युनिटी से मैं ये बात करता हूँ, हमें थोड़ा सा अपने रुख को जो है जो चेंज करने की जरूरत है, डायरेक्शन देने की जरूरत है। हमारे जो जवान जो है जो आते हैं सामने बोलने के लिए आते हैं, उनको एंकरेज क्या है। मैं आपको छोटी मिसाल दूंगा, 2 मिनट के दूंगा। तो हर जवान का एक अपना अपना आइडिया होता है, सोच होती है, क्या। अब 2 लोग मैंने देखे यहाँ पर, एक खकल से आ रहा है, क्या नाम है उसका, अभी इंटरव्यू भी किया था आपने उसको, पादा साहब थे, क्या नाम, पादा साहब, हाँ। एक वो एक नजमुल साकिब देखे मैंने, क्या। अब रिलीजियस आइडियोलॉजी में आई है, क्या, इंस्टेड मोल्डिंग देयर बिहेवियर्स, क्या, यहाँ के लोग उनके पीछे पड़े, क्या, गवर्नमेंट को लगाओ पैसे इनको, यही तो हुआ। पादा भाई जो है उसको भी पीछे पड़ गए लोग, साकिब को दूसरे मता पैसे, क्या, इंस्टेड मोल्डिंग देम, गाइड करने के लिए, उनको सपोर्ट करके, उनको सिर्फ राइट डायरेक्शन में दिखाने के लिए पीछे पड़ गए। या फिर अगर कोई और उठा, बेचारा माजिद ने 10 साल यहाँ पर चिल्लाया कि नहीं जी मुझे चाहिए डिस्ट्रिक्ट दे दो हमें बुधरा के लिए, एक अला 2 बंदे खड़े साथ में मुझे मांग रहा, लेकिन एंकरेज नहीं किया, वही बात है, पुश नहीं करते हैं, क्या, बल्कि टांगे खींचने की कोशिश करते हैं। या अब ये जी बड़ा बन गया, वो बन गया, चाहे आप, अच्छा इसी फील्ड में नहीं है, जिस फील्ड में भी कोई बंदा यहाँ का बच्चा जो है कोशिश करता आगे जाने की, उसको टांगे खींची जाती है, क्या, उसको एंकरेज करने की कोशिश नहीं की जाती है। तो वक्त ये अभी भी हमारे पास है। बुधरा को जो मैंने नील 2004 में नील में गया था एज ए कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर, वहां मैंने कुछ बुजुर्ग लोग देखे थे जो टीचर रिटायर्ड हो गए थे। वो कहते थे यहां पर आते थे बुधरा के लोग पढ़ाने के लिए, क्या एजुकेशन यहां से जाती थी, लेकिन कहा हम फॉल्ट में फंसे हुए, उसमें वो जो लेग पुलिंग में, उसको खत्म करना पड़ेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मजहब और मिलत से वो 12 तक रखकर, देखो बी ए गुड रिलीजियस, लेकिन अपने तक रखो उसको यार, क्या, ठीक है ना। दिलों को जोड़ने की कोशिश करनी है हमने, क्या है, तब जाके कहीं ना कहीं हम यहां से कोई एक अच्छी लीडरशिप निकल सकती है, ठीक है ना। यानी कि जो हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, बुधरा को रिप्रेजेंट कर सकता है। बुधरा को जो कुछ मिला बिन मांगे मिला, जो कुछ मिला आज तक बुधरा को बिन मांगे मिला है, क्या। कोई ना कोई आया जो यहाँ बख्शी गुलाम मोहम्मद आया था, लेकिन बुधरा के लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया उस चीज को। हमेशा हमने ये क्रिटिक कर रहे हैं। बख्शी गुलाम मोहम्मद ने कहा था मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने दो, डाबों से वहां तक ऐसे पैसे लगा दूंगा डेयर में, कहा नहीं। आजाद साहब का दौर आया, दो एक छोटी मिसाल दे रहा हूं मैं। आजाद साहब के दौर में खड्डे नाले वाले उनमें पानी भर दिया, और यहाँ पर थोड़ी सी विजिटिंग की कोशिश की उन्होंने बनाने की प्लेस। अगर यहाँ पर जो कुछ रिलीजियस स्ट्रक्चर को भी उन्होंने जो है कोशिश की भी इनको प्रमोट किया जाए, क्यों एक तरह से टूरिज्म क्लेम करते हैं, लेकिन नहीं माना लोगों ने, क्या प्रमोट, वो जहन वो टाइप नैरो माइंडेड को खत्म करना पड़ेगा, एक आगे आना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का एक स्पेशल पैकेजेस होते हैं, माइनॉरिटी पैकेजेस होते हैं, हर एक के लिए होते हैं। गवर्नमेंट जो किस नफर करती है, क्या। अभी इलेक्शन के दौरान में ये स्टंट चलते हैं, आप सबको मालूम है, हर आदमी को मालूम है कि भाई पहले क्या कहते हैं, तो जब कुर्सी मिल गई तो बाद में वो सब भूल जाते हैं क्या है, क्या बाद में ये सब गले मिलकर बैठे रहते हैं, क्या। ठीक। चले, तो ये हमने बात की मंसूर कादिर साहब से, कुछ पॉइंट्स हमारे पास है, हमने इन पर जो है आज चर्चा की। उम्मीद है कि आप सभी को इनका जो जवाब था या इन पर जो इन्होंने डिस्कशन की अच्छी लगी होगी। तो बहरहाल मुझे दी इजाजत, और ज्यादा अपडेट्स के लिए आप देखते रहे नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज। शुक्रिया।